अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एज यू ऑल नो वी आर डिस्कसिंग थीम 6 Sufism and Bhaktism. In our previous lecture we discussed about the arrival of Islam in India. Now in today's lecture we are going to discuss the growth of Sufism. सूफ़ीज़म जो है, अब हम सूफ़ीज़म जो इससे पहले इस्लाम का अराइवल होने के बाद जो सूफ़ीज़म के जो है इनर डायमेंशन ऑफ इस्लाम हम कह सकते हैं, ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सूफ़ीज़म को सबसे पहले हम लिटरल सेंस में समझते हैं कि इस पर हिस्टोरियंस के डिफरेंट हम रिमार्क्स कह सकते हैं, उनके डिफरेंट ओपिनियंस हैं। अब सूफ़ीज़म इज़ बेसिकली डिराइव्ड, हम कह सकते हैं सूफ़ीज़म, सूफ़ी से ही सूफ़ीज़म बना है। नाउ सूफ़ीज़म डिराइव्ड फ्रॉम अरबिक वर्ड, ठीक है। अरबिक वर्ड, 2 अरबिक वर्ड्स हैं जिनसे हम देखते हैं 2 डिफरेंट मीनिंग्स निकलती हैं। पहला हम देखते हैं अरबिक वर्ड है सुफ, ठीक है। अब सुफ का क्या मतलब है? अरबिक में सुफ वूल को कहते हैं, ठीक है। वूल जो है उसको कहते हैं। अब इस पर हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जो अर्ली जो थे इसके प्रीचर्स, प्रपाउंडर्स जो थे, वो क्या वियर करते थे? वूल वियर करते थे, ठीक है, ताकि वो विंड से बच पाएं, सर्दी से बच पाएं। तो ये उनका एक डिस्टिंक्टिव फीचर बन गया। इस वजह से जो अर्ली इसके मानने वाले थे उनको सूफीज कहा जाता था। दिस इज वन ओपिनियन। सेकंड, इसका दूसरा मीनिंग जो है वो है कि प्योरिटी। सुफ मीन्स प्योरिटी इन अरबिक, ठीक है। अब प्योरिटी मतलब क्या है? प्योरिटी ऑफ सोल, ठीक है। प्योरिटी ऑफ सोल, या हम कह सकते हैं अपने जो हम आमाल करते हैं उनका जो इनर डायमेंशन है, ठीक है, जो उनका असल मकसद है उसको फुलफिल करना। तो प्योरिटी ऑफ सोल का मतलब यहाँ पर है कि सूफीज़म में जो अर्ली या सूफीज़म का जो मेन मकसद है दैट इज द प्योरिफिकेशन ऑफ सोल। एक और यहाँ पर ओपिनियन है जो कहा जाता है सूफीज़म कहाँ से स्टार्ट होगा? दे ट्रेस इट टू द प्रॉफिट्स टाइम। नाउ प्रॉफिट्स टाइम में ऐसा क्या हुआ? प्रॉफिट के टाइम पे हम देखते हैं वहां पर एक ग्रुप था, एक कंपेनियंस, प्रॉफिट के कंपेनियंस जो थे उनका एक ग्रुप था जो मस्जिद नबी में रहते थे। अब उनको वहां पर क्या कहा जाता था? अस्हाब सुफ, ठीक है। अस्हाब सुफा कहा जाता था उनको। वो एक ग्रुप ऑफ कंपेनियन था। उसमें मोर नोटेबली अगर आपको याद रखना, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो उन्हीं में से थे, और वो ज़्यादातर टाइम जो अपना था उसी मस्जिद में, मस्जिद नबी में रहते थे। तो वहाँ पर वो क्या करते थे? प्रॉफिट से अहादीस सुनते थे, जिक्र करते थे, नमाज पढ़ते थे, या रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड जो हम ये कह रहे हैं ये करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द शिया ट्रेडिशन, या सॉरी शिया नहीं, सूफीज़म के जो मानने वाले हैं, जो मेन प्रपोनेंट्स हैं, वो इसको ट्रेस कर रहे हैं कहाँ से? प्रॉफिट के ही टाइम से, कि वहाँ से ही सूफीज़म का एक ब्रांच चला आ रहा है जो हमेशा से रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, अल्लाह को हमेशा से, द लव एंड डिवोशन फॉर गॉड, वो हमेशा से उसको मानते आ रहे हैं। तो वहाँ से चला आ रहा है, ठीक है। दीज आर 3 मेन डेफिनेशंस, 3 मेन लिटरल हम कह सकते हैं डेफिनेशंस ऑफ सूफीज़म, ठीक है। अब यहाँ पर सूफीज़म को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज तसव्वुफ, ठीक है। तसव्वुफ का क्या मतलब है? तसव्वुफ इज बेसिकली तज़किया। जैसे हम कहते हैं तज़किया नफ्स, जैसे अभी माह मुबारक का महीना हमसे जुदा हुआ है। माह मुबारक का मकसद क्या था? माह मुबारक का मकसद होता है तज़किया नफ्स करना। हमारे नफ्स में जो बहुत सारी बुराइयां जन्म लेती हैं या बहुत सारे गलत ख्यालात जन्म लेते हैं, उनका सफाया करना, ठीक है, उनको ठीक करना, उनको, या हमारा जो है मकसद जो है हमारी नमाज पढ़ने का, हमारे रोज़े रखने का, वो तकवा होता है, ठीक है। अल्लाह ताला का खौफ इंसान के अंदर बैठ जाए। तो असल में जो है ना उसका इनर डायमेंशन क्या है? अपना तज़किया नफ्स करना, अपने आमाल जो है सिर्फ अल्लाह के लिए रखना, अपना जो तरीका है, जो भी आप नेक काम कर रहे हो वो सिर्फ एक अल्लाह के लिए होना चाहिए, उसकी मोहब्बत पर होना चाहिए। तो दैट इज़ बेसिकली तज़किया, जिसको हम सेल्फ प्यूरिफिकेशन भी कहते हैं। सेल्फ प्यूरिफिकेशन जो अपना इंसान के अंदर बहुत सारे ख्यालात होते हैं उनको प्योरीफाई करना, और सिर्फ एक ख्याल जो है उस पर हमेशा डोमिनेंट रहना चाहिए, दैट इज द रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, हमेशा, ठीक है। दीज वर द 3-4 लिटरल मीनिंग्स ऑफ सूफीज़म। नाउ इस पर बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है व्हाट इज सूफीज़म बेसिकली। अगर हम इसको कट शॉर्ट सिंपल टर्म्स में समझना चाहें कि सूफीज़म क्या है, इसको आप याद रख सकते हो, इट्स बेसिकली एन इस्लामिक मिस्टिसिज्म, ठीक है। मिस्टिसिज्म हम आगे देखेंगे थोड़ा, मिस्टिसिज्म क्या है। अब आप यहाँ से याद रखो, इट इज बेसिकली इस्लामिक मिस्टिसिज्म, या दूसरा कुछ स्कॉलर्स कहते हैं द इनवर्ड डायमेंशन ऑफ इस्लाम, द इनवर्ड डायमेंशन ऑफ इस्लाम, ठीक है, इनवर्ड डायमेंशन। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो ये सूफीज है ना, या हम जिसको सूफीज़म कहते हैं, इनके जो मानने वाले हैं उनको हम सूफीज कहते हैं। अब सूफीज का क्या मानना है? मेन मकसद क्या है सूफीज का? दे सॉट
deeper and more personal knowledge of God through asceticism and mysticism. इनका जो है ना वो more हम कह सकते हैं एक deeper connection with God, और अल्लाह से रिलेटेड उनकी जो मोहब्बत है, उनका जो इश्क है वो बहुत ज़्यादा होता है और हमेशा उन्हीं की याद में मगन रहते हैं। तो और ये जो है ना ये दो तरीकों से ये हासिल करना चाहते हैं, जो अल्लाह से क्लोज होने का उनका जो कॉन्सेप्ट है वो दो, एक तो एसेटिसिज्म, सेकंड इज मिस्टिसिज्म। नाउ व्हाट इज एसेटिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म? पहले हम एसेटिसिज्म को देखते हैं। इसका मतलब है कि सर्व सेल्फ डिसिप्लिन एंड अवॉइडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ प्लेजर। ठीक है, ये क्या है? असल में इसका मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन। आप में एक सेल्फ डिसिप्लिन आना चाहिए। ठीक है, आपको जो भी काम करने को दिया जाए या रिमेम्बरेंस में आपका जो तरीका होना चाहिए उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा इसमें अवॉइडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ प्लेजर। अब जो ये ऐश और अशरत की जिंदगी गुजारना और जो है प्लेजर लविंग लाइफ, जैसे आप अम्यूजमेंट्स में जाते हो या दूसरी चीज़ें ऐसे काम करते हो जो अल्लाह की याद से आपको गाफिल करें, उन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। दैट इज एसेटिसिज्म। एक तो सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर पैदा करना, सेकंड टू अवॉइड प्लेजर लविंग लाइफ। ठीक है, ये दिस इज बेसिकली एसेटिसिज्म। नाउ एक तो ये तरीका अपनाया जाएगा सूफीज़म में, जो हायरार्की है उसमें ऊपर जाने के लिए, या सूफीज़म जो उसके डिसाइपलिज्म को फॉलो, ये इंपॉर्टेंट करना है। सेकंड इज मिस्टिसिज्म, जो हमने यहाँ भी देखा, Islamic mysticism. Mysticism is basically a belief that connection can be obtained with God through thought and meditation. हम अल्लाह के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, हम अल्लाह के साथ डायरेक्टली अपना जो है राबिता कायम कर सकते हैं थ्रू थॉट, थ्रू मेडिटेशन करके, अल्लाह की रिमेम्बरेंस करके हम अल्लाह तक जो भी हमें चाहिए उसको पहुंचा सकते हैं, उसको अल्लाह को सुना सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली। तो ये दो चीजें हैं, एसेटिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म। ये सूफीज्म में मेन दो चीजें आपको फॉलो करनी है। नाउ यहां पर हम देखते हैं कुछ हिस्टोरियंस का या कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है, जब हम प्रॉफिट के टाइम के बाद जो कैलिफेट आई है, और कैलिफेट के बाद पहली डायनेस्टी जो थी उमय्यद डायनेस्टी थी। उमय्यद और अब्बासिड्स में ही क्या देखते हैं हम, उनमें जो लोग थे या उनमें जो बहुत पर्टिकुलरली रूलर्स थे, उनका जो है ज़्यादा रुझान वर्ल्डली लाइफ की तरफ गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़्यादातर हम देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, पैलेसेस बनाए, सराइज बनाए, या जो हम कहते हैं प्लेजर ड्रिवन लाइफ वो जी रहे थे। और लोग भी उस वक्त थोड़ा सा इससे थोड़ा डिरेल हो रहे थे, तो ज़्यादातर इसमें वर्ल्डली अफेयर्स में ज़्यादा वो अपना टाइम सर्व कर रहे थे। तो इस बेस पर कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर कुछ लोग थे जिन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट में, इसके प्रोटेस्ट में एक दूसरी मूवमेंट स्टार्ट की, एंड दैट मूवमेंट कॉन्स्टिट्यूट सूफीज्म। अब यहाँ पर क्या है, जब हम देखते हैं कि इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द मटेरियल परस्यूट एंड प्लेजर ड्रिवन लाइफ, तो इसका मतलब ये है कि जो प्लेजर ड्रिवन लाइफ है, जो लोग वहाँ पर जो कैलिफेट के बाद वो जो रूलर्स आए हैं या जो जनरल पॉपुलेशन उस वक्त थी, जब वो प्लेजर ड्रिवन लाइफ, इवन कि अगर वो नमाज भी पढ़ रहे हैं या दूसरे इस्लाम के बेसिक अहकाम भी अपना रहे हैं, लेकिन जो उनका बाकी सोशल लाइफ है उनकी, उसमें वो ज़्यादातर किस में जा रहे हैं, उसमें वो ज़्यादातर प्लेजर जो है, बाकी जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में सरफ कर रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट में एक क्या थी, एक प्रोटेस्ट था, एक रिएक्शन थी, जिसको हम सूफीज़म कहते हैं। सेम हमने भक्तिज़म में भी देखा, लेकिन वहाँ पर थोड़ा कंडीशंस डिफरेंट थे। भक्तिज़म में वहाँ पर डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी था, यहाँ पर वो वैसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर देख रहे हैं कि मटेरियल परस्यूट में ज़्यादा लोग लगे हुए, इवन रूलर्स भी वहाँ जा रहे हैं। तो हम अल्लाह जो है उनसे रिमेम्बरेंस जो है वो हम कम कर रहे हैं, हम जो एक्चुअल टीचिंग ऑफ इस्लाम है टू कनेक्ट विद गॉड, उससे हम दूर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम दे लीड एम्फेसिस ऑन सीकिंग सैल्वेशन थ्रू इंटेंस डिवोशन एंड लव फॉर गॉड। जैसे हमने, क्योंकि ये एक ही टॉपिक है ना, भक्ति एंड सूफी। भक्तिज़म में भी क्या है, पर्सनल डिवोशन टू गॉड, या जिसको हम कह सकते हैं पर्सनल डिवोशन टू गॉड एंड इंटेंस लव फॉर गॉड, है ना। ये दो चीज़ें वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हैं। और यहाँ पर ये यूनिटी विद गॉड का भी कॉन्सेप्ट है। जैसे हम कहते हैं कि सैल्वेशन, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब अल्लाह ने बनाई हैं, और हम सबको एक टाइम पे अल्लाह के पास ही जाना है। तो ये भी है कि ये यूनिटी विद गॉड, यूनिटी विद गॉड तब हो सकती है जब आप अपने कर्म जो हैं बहुत अच्छे कर लोगे, तब आप अल्लाह के साथ एक हो जाओगे, तब आप अल्लाह
को मना सकते हो और अल्लाह आपकी जो भी इबादत है उसको कबूल करेगा। तो इस बेस पर ये क्या कर रहे हैं, इंटेंस डिवोशन एंड लव फॉर गॉड। तो सूफीज़म को तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सूफीज़म जो है इस तरह से ग्रेजुअली इमर्ज हो गया, इनवर्ड डायमेंशन ऑफ इस्लाम हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पर इसके दो मेन ब्रांच निकले या दो मेन सेक्ट्स हुए हैं सूफीज़म में। जैसे हमने वहाँ पर सरगुना भक्तिज़म में देखा, सरगुना सेक्ट एंड निर्गुना सेक्ट। नाउ इन सूफीज़म ऑल्सो देयर आर टू मेन सेक्ट्स जो हम देखते हैं। वन इज बाशरा सेक्ट, BASHARA, बाशरा सेक्ट। सेकंड इज बेशरा सेक्ट। These are two important sects in Sufism. Now, when it comes to Bashara sect, ये वो सूफीज हैं, ज़्यादातर इन्हीं पर है ये पॉपुलेशन या ज़्यादातर इन्हीं के मानने वाले हैं। They obeyed the laws। यहाँ पर laws से मतलब क्या है, जो कुरान एंड हदीस जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, उनको फॉलो अप करते हैं, ठीक है, उनको फॉलो अप करते हैं और उनको मानते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं स्क्रिप्चर्स को मानने वाले हैं, कुरान की जो टीचिंग्स है उनको लेटर एंड स्पिरिट में मानने वाले हैं। ये कौन है, इनको हम कह सकते हैं, इनको हम कह रहे हैं यहाँ पर बाशरा, ठीक है। सेकंड इज बेशरा सेक्ट, ठीक है, बेशरा। अब बेशरा वेर मोर लिबरल, ये थोड़े लिबरल है, इनका जो आप अपनी इंटरप्रिटेशन है, जैसे अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से लोग चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं। जैसे कुरान और हदीस को ये भी मानने वाले हैं, बट देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान एंड हदीस इज डिफरेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आप हम पर फर्ज है ये हज का जब आप पर उतने पैसे आ जाएंगे तो आप पर हज फ़र्ज़ हो जाता है या आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। तो हज के मामले में कुछ लोगों का कहना, मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, कि ये जो बेशरा में हम कह रहे हैं कि अब हज में ये उस टाइम पे था या ये उन हालात में है जब आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा बंदा ना हो जो जिसके पास खाने पीने की चीज़ें ना हो। अगर आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा बंदा है जिसके पास खाने पीने की चीज़ें, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ नहीं है, सो इट इज़ बेटर फॉर यू टू गिव योर मनी टू चैरिटी रादर दैन गोइंग फॉर पिलग्रिमेज, ठीक है। बेहतर यह है कि आप उन्हीं पर सर्फ करो, जो आप हज पर पैसा खर्च कर रहे हो वो इस पर करो। दिस इज बेसिकली देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोर्सेज, ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान एंड हदीस, है ना। इसी तरह से नमाज पढ़ के आप क्या, असल में जब आपका दिल ही अल्लाह की तरफ नहीं हो तो आप नमाज पढ़ के क्या करोगे। नमाज तो कहा गया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, ये तो मोमिन की मेराज है, लेकिन आपको हासिल नहीं हो रहा तो आपकी क्या नमाज पढ़ेंगे, तो जब तक ना आपका दिल ठीक हो। ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं इनकी अपनी। तो देयर आर बेसिकली टू सेक्ट्स, वन इज बाशरा, सेकंड इज बेशरा, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। अब सूफीज़म में हम देखते हैं कुछ ऐसे रिलीजियस स्कॉलर्स आए हैं जो उस वक़्त इस चीज़ को, जिससे ये इसको कनेक्ट करते हैं। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक खानकाह का कॉन्सेप्ट आया, दूसरा सिलसिलाज का। अब खानकाह और सिलसिलाज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पर इनके जो मेन यहाँ पर जिनसे ये अपनी मोटिवेशन लेते हैं वो दो आप नाम याद रखें। एक तो है राबिया बसरी, जैसे सुना होगा आपने, बसरा की रहने वाली राबिया बसरी, ये भी एक डिवोट थी। इससे आपको समझ आ जाएगा कि सूफीज़म का मेन जो कंसर्न है वो कहाँ पर है, सूफीज़म में मेन जो मकसद है वो क्या है इनका। राबिया बसरी एंड बायज़ीद बस्तामी, ठीक है, बायज़ीद बस्तामी, ठीक है। अब राबिया बसरी एंड बायज़ीद बस्तामी, अब एक इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर इंसिडेंट आपको राबिया बसरी की लाइफ से बता देता हूँ, दैट विल गिव इन ग्लिम्प्स कि हाउ सूफीज लुक टू द डिफरेंट, जो हम कह सकते हैं जो ये काम करते हैं या डिफरेंट रिचुअल्स जो हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस जो इस्लाम की है, उनको कैसे ये लुक आफ्टर करते हैं। अब यहाँ पर राबिया बसरी एक टाइम पे, ये भी एक डिवोट, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं मुस्लिम थी, जो अल्लाह की रिमेम्बरेंस में हमेशा बहुत ज़्यादा टाइम लगाती थी। एक टाइम पे राबिया बसरी जो है अपने घर से बाहर निकलती है और उनके एक हाथ में पानी होता है और दूसरे हाथ में आग होती है। अब ये लोगों को समझाने के लिए, इसलिए इन्होंने क्या, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, एक समझाने के लिए बात बाहर निकली है। एक हाथ में पानी है, दूसरे हाथ में आग है। अब लोग जो जाहिर थे वो उनसे पूछेंगे कि आपने क्यों ये अपने एक हाथ में आग ली है, दूसरे में पानी। तो इन्होंने कहा कि मैं देख रही हूँ कि लोग जो हैं वो अल्लाह की मोहब्बत को छोड़कर
जन्नत की लालच में नेक अमाल कर रहे हैं और जहन्नम के डर से बुरे अमाल से बच रहे हैं। हालांकि उन पर जो है कंपलसरी ये था, उन पर फ़र्ज़ ये था वो अल्लाह की मोहब्बत में नेक अमाल करते और अल्लाह के डर से बुरे अमाल से बच जाते, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जन्नत की लालच में और जहन्नम के डर से। तो ये जो बीच में जन्नत और जहन्नम आ रहे हैं वो हमें अल्लाह की रिमेम्बरेंस से या अल्लाह के बीच जो है एक दूसरा तरीका यहाँ पर सेट कर रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर ये चीज़ें लोग कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये इस पानी से जहन्नम की आग को बुझाऊंगी और इस आग से जन्नत को जलाऊंगी, ताकि लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में अच्छे काम करें और अल्लाह की ही मोहब्बत में बुरे कामों से बच जाएं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सूफीज़म, दिस इज व्हाट दे रियली बिलीव इन, है ना। सिर्फ अल्लाह के जो भी आप काम कर रहे हैं दैट शुड बी ऑलवेज फॉर। अब इसमें बहुत सारी, अगर हम अपनी ओपिनियन भी इसमें लाएं या हम अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट करें, बहुत सारी चीज़ें जो सूफीज़म में है कुछ हद तक सही है, लेकिन ये जो जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट है ये अल्लाह ने ही रखा है हमारे लिए। उन्होंने ही कुरान और हदीस में इस चीज़ की इंटरप्रिटेशन, उन्होंने ही ये इस चीज़ को कहा है कि आप जन्नत मैंने आपके लिए रखी है, जहन्नम के ना आग से बचने के लिए आपको ये काम करना है। तो अल्लाह ने वहीं से ही हमें इन चीज़ों से डराया है और इस चीज़ की लालच दी। ये इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है, लेकिन इंटरप्रिटेशन आप देख रहे हो ऐसे कि वो अल्लाह तक पहुँचने के लिए सिर्फ अल्लाह के लिए ही काम करना, इसी को हम कहते हैं इनवर्ड डायमेंशन ऑफ इस्लाम। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है, जैसे हम नमाज का देखते हैं। नमाज जो है हम ज़ाहिरी तौर पर तो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो ये भी कह रहे हैं, जो इसमें भी है, वो है कि इनर डायमेंशन ऑफ इस्लाम, है ना। नमाज का असल मकसद है आपको खुशू और खुजू होना चाहिए, और आपको ये समझ गया ना, नमाज की एक सबसे आला मियार ये है कि आपको ये दिमाग में हो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ या देख रही हूँ। अगर ये आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो कम से कम ये होना चाहिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ये नमाज में होना चाहिए। जब हम अपनी नमाज़ों को देखते हैं तो हम नमाज में पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए होते हैं, कोई मोबाइल में देख रहा, पता नहीं किस किस ने मैसेज की होगी, कहाँ ये फेसबुक पर कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ होगा, तो ये दिमाग में चल रहा होता है। और कुछ जो हमारे दूसरे लोग होते हैं, जो टीचर्स वगैरह, वो बस यही अपने जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में देख रहे होते हैं। तो ये जो है नमाज में हमारा हाल होता है। तो नमाज में क्या है, नमाज में हम बहुत ज़्यादा क्लोज कनेक्शन रखनी चाहिए अल्लाह से। तो ये जो है इनका मेन यहाँ पर कहना है कि दिल की नमाज, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक जो मेरे कहने का मतलब था, ये सूफीज़म जो है ये इनर डायमेंशन ऑफ इस्लाम है ना। आपके जो अमाल आप जो भी कर रहे हैं उसका मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं जो हूँ, ये जो मेरा अल्लाह है, मैं उसके लिए कर रहा हूँ और उसी को खुश करने के लिए। अब इसमें हम देखते हैं खानका का कॉन्सेप्ट क्या है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्लैरिफिकेशन, यू कैन आस्क. Even there are some students who are not comfortable in writing in the comment section. For those students, they can write an email to me. I'll write my email address here: SHAH or UKH Shahrukh SUMJE@gmail.com. ठीक है, इस पर आप मुझे डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन जो कंफर्टेबल नहीं है कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए, दे कैन राइट देयर क्वेश्चंस, और जो भी उनको फर्दर कुछ जानने की कोशिश हो वो इस ईमेल एड्रेस पे मुझे कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा खानकाह और सिलसिलाज को देखते हैं। अब देखिए खानकाज। अब खानकाज क्या है? अब देखो ये खानकाज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गए। जो आज भी आप देख रहे हो हमारे आसपास खानकाज हैं, या किसी जगह जो इसकी जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है जब आप किसी को कहते हो कि ये खानका है। अब खानका क्या था बेसिकली? खानका बेसिकली सूफीज़म में ही, जैसे हमने दूसरे रिलीजन्स में अगर मैं उनको थोड़ा सा रिलेट कर पाऊँ, जैसे हमने मोनेस्ट्रीज़ का देखा था जहाँ पर जो है बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो है वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर रिमेम्बरेंस करते हैं, उनकी जो प्रेयर्स होती हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट आया कि हमें एक कम्युनिटी बनानी है और उन कम्युनिटी या
ये जो लोग हैं उनको हमें तैयार करना है, उनको ये चीज़ सिखानी है। तो उस सिखाने के लिए हमारे पास कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पर हम ये सिखा सके। तो ये जो है ना बेसिकली खानका का कॉन्सेप्ट वहाँ से है, जहाँ पर सूफीज बैठे एक जगह एक साथ और उनको वहाँ कोई पढ़ाने वाला हो और जो स्टूडेंट है वो भी वहाँ पर जमा हो जाए और वहाँ पर जो है कॉमन रिमेम्बरेंस हो जाए, बाकी चीज़ें जो सारी हैं ये हो जाए। अब ये जो है ना 11th सेंचुरी में हम देखते हैं सूफीज़म वेल डेवलप मूवमेंट बन जाती है और खानकाज जिसको हम हॉस्पाइस भी कहते हैं ये बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ खानकाज में क्या होता था, यहाँ पर आपका टीचर होता था जो कंट्रोल में लेता था खानका को, टीचर, और टीचर को यहाँ पर डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। तो आपने सुना होगा जैसे ये कॉन्सेप्ट यहीं से आया है, जैसे हम कहते हैं पीर का कॉन्सेप्ट, पीर मुर्शिद, तो ये सूफीज़म से ही आया है पीर मुर्शिद का कॉन्सेप्ट। पीर है, मुर्शिद है, या इवन एक और वर्ड भी है जिसको हम शेख कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर टीचर होते थे, इनके डिफरेंट नाम, या वली भी होता था। और जो स्टूडेंट होता था उसको क्या बोलते थे, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जो है ना उनको मुरीद कहते थे, मुरीद्स। तो ये दो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। खानकाह में क्या होता है, टीचिंग्स भी होती थी और कॉमन रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड जो है वो यहाँ पर हो जाती थी। तो ये खानकाह का कॉन्सेप्ट है, पीर और मुरीद। अब यहाँ पर दूसरा जो है हम देखते हैं, इनमें जो इंपॉर्टेंट दूसरा है वो सिलसिलाज का है। सिलसिला आपको नाम से ही थोड़ा समझ आ रहा होगा, जो सिलसिला चलता आ रहा है, जैसे हम उर्दू में भी इसको यूज़ करते हैं, ये इसका जो है ये सिलसिला वहाँ से चलता आ रहा है। इसी तरह से ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, सिलसिला बेसिकली ये एक सिंपली मीन्स ए चेन, सिंपली मीन्स ए चेन, जिसको हम कहते हैं सिंपली मीन्स सिग्निफाइंग ए कंटिन्यूअस लिंक, signifying a continuous link between teacher and a master, teacher and a student, ठीक है, टीचर एंड स्टूडेंट या मास्टर एंड डिसाइपल या पीर एंड मुरीद, जो भी आप कन्वीनियंट लिख सकते हो वो आप लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली सिंपली एक चेन है जिसमें पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पहले है पीर, उसके बाद वो नॉमिनेट किसी दूसरे को करेंगे बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, तो है ना इस तरह से ये सिंपली चेन है। कभी कभी ये जो सिलसिलास की चेन है ना, कुछ इसको मिलाते मिलाते प्रॉफिट के जो कंपेनियंस है वहाँ तक मिलाते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला तक भी पहुँचाते हैं। कुछ जो है ये चश्तीज़ का मामला है, सोहरवर्दीज़ में हम देखते हैं वो अबू बकर तक पहुँचाते हैं। तो ये सिलसिलास का मामला है, पहले एक टीचर थे, उसके बाद उसके डिसाइपल्स में कोई और टीचर्स आए, फिर उनमें से फिर उनके डिसाइपल्स, फिर टीचर्स, तो ये सिलसिला चलता आ रहा है, इसको सिलसिलाज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो शेख होता था ना, कोई इंपॉर्टेंट शेख है, शेख कोई इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर ये एक दरगाह बनाते हैं, जो आज भी हमारा कॉन्सेप्ट, तो ये सूफीज़म से जो हम देखते हैं दरगाह का कॉन्सेप्ट आया है। दरगाह जो है, इस दरगाह में क्या होता था, यहाँ पर जो उसके मानने वाले होते थे वो यहाँ पर आते थे और हाज़िरी देते थे, और यहाँ पर जो यहाँ पर भी उनसे जो अकीदत रखते थे वो ज़्यादा वहाँ पर आते थे, और वहाँ पर डिवोशन या दूसरे ऐसे ही कवाली या दूसरी जो उनमें एस्टेसी बढ़ाने के लिए कुछ भी करते थे वहाँ पर। अब यहाँ पर यूजुअली कब ज़्यादा आते थे, जब इनकी डेथ एनिवर्सरी होती थी। जो ये शेख यहाँ पर दफन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो उनका भी उर्स मनाया जाता था, उर्स जिसको हम डेथ एनिवर्सरी कहते हैं। तो यहाँ पर जब डेथ एनिवर्सरी होती थी तो वहाँ पर बहुत सारे लोग उस टाइम पे आते थे। तो लोग वहाँ पर क्या करते थे, बेसिकली एक तो वहाँ पर रिमेम्बरेंस करते थे, उनके जो है उनकी करामात को याद करते थे, और कुछ ऐसे भी होते थे जो उनके ज़रिए से उनको वसीला बना के कुछ मांगने भी आते थे। तो ये हाज़िरी देना यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा बहुतों में एक अमल रहा है, जो आज भी चल रहा है। कुछ बहुत ज़्यादा लोग हैं आज भी जो मानते हैं कि हमें उस दरगाह पे हाज़िरी देनी है, मुझे ख्वाब में आए हैं या ऐसा है, कुछ मन्नतें मांगते हैं। तो ये दरगाह का कॉन्सेप्ट बेसिकली सूफीज़म से ही फिर लेटर इंडिया में इस तरह से डेवलप हुआ है।
लेकिन इसमें भी हम देखते हैं, जैसे मैंने अभी बेशरा की बात की, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है, कुछ इसमें एक्सट्रीम पे चले गए। चलो अगर हम तसव्वुफ की बात करें, तज़किया की नफ्स की बात करें, ये तो बेसिक इस्लामिक टेनेंट्स में से ही है कि हमें इन चीज़ों को फॉलो अप करना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ, अगर सूफीज़म की भी बात करें, इसमें कुछ एक्सट्रीम में चले गए। अब उन एक्सट्रीम में हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ये जो है ना एसेटिसिज्म या मिस्टिसिज्म को फॉलो किया है। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने क्या किया है, जो ऑस्टेरिटीज़ थी, जो डिस्कार्ड की थी बक्तिज़म में लोगों ने, वो ऑस्टेरिटीज़ में अब ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो उनको हम कहते हैं ज़्यादातर मलंग्स, ठीक है, हैदरीज भी कहते हैं, मलंग्स कहते हैं, हैदरीज भी कहते हैं, और भी उनको एक दो नाम दिए जाते हैं, कलंदर्स, ठीक है, कलंदर्स। ये जो है ना कलंदर्स, मलंग्स या हैदरीज जो है, ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिसिज्म में फॉलो करते हैं। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिसिज्म। अब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिसिज्म क्या है? अब ये कुछ ऐसे, जैसे आपने भी देखा होगा, इन्होंने अब सेलिबेसी की लाइफ इख्तियार की, अब ये शादी नहीं करेंगे, दे विल नॉट मैरी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये भी इट्स ऑल्सो इन परस्यूट कि आप जो है वर्ल्डली लाइफ में जा रहे हो, आपके फिर बच्चे होंगे, फिर आपको उनकी फिक्र करनी, उनकी रोजी रोटी की फिक्र करनी, फिर आप अल्लाह से वो जो रिमेम्बरेंस और कनेक्ट है वो नहीं कर पाओगे। इट्स बेटर कि आप मैरी ही ना करो, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर है, सेलिब्रेट बन जाओ, और इस तरह से बहुत ज़्यादा ऑस्टेरिटीज़ खुद को पहुँचाना। जैसे हम कह सकते हैं, कुछ ऐसा भी हमने सुना है कि किसी ने मन्नत मांगी है कि मुझे 10 दिन तक सिर्फ अल्लाह की याद में ही रहना है, और मुझे कुछ इसमें सोना वगैरह जो है मुझ पर कभी कभी वो हराम कर देते हैं खुद पर हमेशा। और इसमें एक बात ये भी याद रहे आपको, एक इंटरेस्टिंग वाक़ा है कि कुछ ऐसी भी औरतें, कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं औरतें जो अपने जो बाल हैं उनको बंद रखती थी, जो किसी से बांध के रखती थी, और जब वो रात को इबादत करती थी, और कभी कभी अगर उनको नींद पड़ जाती तो उस वजह से जब वो नींद में चले जाए तो उन पर वो उनने जो बांधा अपने बाल बांधे थे उस वजह से उनको लग जाती थी, तो वो हमेशा क्या रहे, रिमेम्बरेंस में रहे। तो ये जो है ना, दिस इज बेसिकली एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म। या दूसरे भी है कि हमेशा रात भर जागना, या हमेशा इबादत में ही रहना, या दूसरे जो है ना एक्सट्रीम फॉर्म में घर से और सोसाइटी से दूर रहकर अपनी अलग से एक कनेक्ट बिठाना, ये सब चीज़ें जो है ना एक्सट्रीम फॉर्म, रहबानियत इसको कहते हैं। इस्लाम डिड नॉट अप्रूव दिस काइंड ऑफ वर्शिप, है ना। इस्लाम में ऐसा नहीं कि आप सोसाइटी से बाहर रहकर अल्लाह को याद करो। असल में क्या है, इस्लाम इस चीज़ को अप्रूव नहीं करता। असल में इस्लाम ये चीज़ कहता है कि आप सोसाइटी में भी रहो, और आप जो है आपको शादी भी करनी है, आपको सोसाइटी के साथ उठना बैठना भी है, और एट द सेम टाइम आपको रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड भी नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं है कि आप इन सब चीज़ों से बाहर जाकर ये जो है सिर्फ रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड में रहो। तो अगर सबसे बड़े हम कह सकते हैं वली है, पीर है, मुर्शिद हैं, या सबसे बड़े सूफी, या सबसे ज़्यादा कुरान और हदीस को जानने वाले तो हमारे प्रॉफिट हैं, फिर वही शादी नहीं करते, फिर वही दिस टाइप ऑफ जो है हमें इन प्रैक्टिस को सिखाते, हालांकि ये चीज़ें यहाँ पर नहीं हैं। तो दिस वाज बेसिकली ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सूफीज़म। अब हम थोड़ा इसके बाद आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे सिलसिलाज और खानकाज के चिश्ती सिलसिला हम डिस्कस करेंगे, वो हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर अगर आपको किसी जगह कोई कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।